पहलगाम हमले के बाद एनडीटीवी की तमाम टीमें लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही हैं और हम आपको अपने इस बुलेटिन खबरों की खबर में हर चीज से रूबरू भी करा रहे हैं, राफ्ता भी करा रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं शिव अरूर। वो उरी में एक आखिरी गांव में जाकर वहां के लोगों से उन्होंने बातचीत की है, वो सुनने लायक है, आप भी देखिए। आई विश कि ये बेटर टाइम्स थे कश्मीर के लिए, लेकिन आपको पता भी है कि इतना सारा जो मीडिया है अभी कश्मीर में किस लिए आया है, पहलगाम में जो हुआ है इसलिए जो आफ्टर मैथ है उसको कवर करने के लिए। तो पहला मेरा सवाल ये है कि 10 दिन हुए हैं पहलगाम में जो हुआ है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है, टेरर भी देखा है, पहलगाम एक नया चैप्टर है, एक लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दैट टेरर है। जी हाँ, ये तो हमारे लिए बहुत दुखद की बात है क्योंकि हमारी ही सरजमीन पे ये हादसा हुआ है। 28 लोग जिनको कुछ पता भी नहीं था घूमने के लिए आए थे, कश्मीर देखने आए थे। जैसे आप सबको पता है कि क्रेज़ होता है कश्मीर को देखने के लिए, घर से निकल कर आए थे कि हमें कश्मीर देखना है। उनको क्या पता था कि वो लौट कर नहीं आएंगे वापस। तो ये बहुत हम लोगों के लिए भी शर्मिंदा की बात है कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे आई और कश्मीर अब चेंज हो रहा था। कश्मीर में वो चीज़ें हो रही थी, टूरिज्म बढ़ता जा रहा था, लोग निकल कर आ रहे थे। इतना टैलेंट है हमारे कश्मीर में, वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी। उड़ी अटैक के बाद मुझे लगता है जो इससे पहले जो दूसरा अटैक भी हुआ था, उसके बाद इस अटैक ने हम सबको एक ऐसा झटका दे दिया है कि बोलते हैं ना कि रोना आ रहा है लेकिन वो आंसू निकल कर नहीं आ रहे हैं, इतना वो सदमा लग चुका है हमें। जो टेंशन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी है, और आपने उरी अटैक के बारे में भी जिक्र किया, वो 9 साल पहले था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव फिर से बढ़ गया है। अब टेरर अटैक के बाद सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं। जहां हम खड़े हैं, आपकी शहर, आपकी टाउन उरी, बिलवेड उरी, फेमस उरी, जो मतलब वो जो इंडियन माइंडसेट में चला गया, पॉपुलर कल्चर में, क्योंकि 2016 में क्या हुआ था तो सबको पता है कि उरी क्या है, एक फिल्म भी बनी थी उस पर। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि उरी के मन में अभी क्या है? क्या वो एक देजावू टाइप का सिचुएशन है कि फिर से तनाव, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये सिचुएशन का हल कभी नहीं होता है? जी हाँ, क्यों नहीं होगा। आप देखिए हर चीज़ अब हो रही थी, हमारा उड़ी डेवलपमेंट में आगे जा रहा था, कमान पोस्ट बहुत आगे जा रहा था। कमान पोस्ट एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे जी तो हमारे यहाँ की जो इंडियन आर्मी है जिनने ये दरवाज़ा खोला था, टूरिज़्म के लिए खोला था, कि कोशिश थी कि उड़ी भी मैप में आ जाए, टूरिज़्म बढ़ता जाए। लेकिन इस अटैक ने उड़ी को भी, मतलब कहते हैं ना, वो उस इमोशनल चीज़ों में बह दिया क्योंकि यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो टूरिज्म जैसे बढ़ता था तो यहाँ पे भी कोशिश हो रही थी इंडियन आर्मी की तरफ से कि यहाँ की जगह को एक्सप्लोर किया जाए। जैसे कमान पोस्ट है, कितना फेमस माना जा रहा है। अभी लास्ट ईयर भी इतने टूरिस्ट आए थे बिकॉज ऑफ कि इंडियन आर्मी है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन इसके बाद इतना मतलब टूरिज्म, जैसे पहलगाम के बाद लगता है कि अब टूरिस्ट जो हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके दिल में ये चीज़ें होंगी। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि पीस है, ये जगह बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हैं हम लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए वो खड़े हैं। तो इंडियन आर्मी हमेशा, हम रात को आराम की नींद करते हैं और बॉर्डर पे वो रात भर जागते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि हमारी आर्मी हमें कुछ नहीं होने देगी।